जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आपको बहुत कुछ मजा आने वाला है। तो कहानी में बने रहिए अंत तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा थे जो बड़े ही बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र 80-90 के करीब उनकी उम्र हो चुकी थी। तो राजा ने मन में विचार किया कि भाई हमें कोई कार्यक्रम करना चाहिए। बहुत समय से मेरे राज्य में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो कुछ नर्तकियों को बुला करके, नाचने वाली लड़कियों को बुला करके हमारे राज्य में अच्छा सा कार्यक्रम करना चाहिए। राजा ने ऐसा सोच करके अच्छी सी नर्तकियां बुलाई राजा ने। और उसके साथ साथ में जो उनके गुरु थे, राजा के गुरु थे, जो तपस्या कर रहे थे हिमालय पर, राजा ने सोचा कि गुरुदेव को बुलाना चाहिए। तो ऐसा सोच करके अपने गुरु को भी बुलाया। उसके बाद में पूरी सभा इकट्ठी हो गई और सभी विराजमान हो जाते हैं। कार्यक्रम शुरू हुआ। राजा का लड़का भी बैठा हुआ था, राजकुमार, और राजा की एक लड़की थी, वो भी उस सभा में बैठ गई। गुरुदेव भी पधार गए। गुरुदेव आए तो राजा ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं गुरुदेव को दान में दी। इस तरह सभी को एकत्रित करके राजा ने बिठा दिया और कार्यक्रम शुरू किया गया। अब जो नर्तकी थी वो नाचने लगी। अच्छा सा कार्यक्रम चलने लगा और कार्यक्रम चलते चलते करीब करीब रात के 3 बज गए। जब 3 बज गए तो नर्तकी के साथ में जो बजाने वाले तबले वाला था वो नींद में आने लगा। उसको नींद आने लगी थोड़ी थोड़ी। तो नर्तकी ने सोचा कि अब थोड़ा सा समय बाकी है, 2 घंटे का समय बाकी है। अगर इसको नींद आ गई और झपकी में आकर के इसने अगर गलत सलत बजा दिया तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा और राजा को पता चल गया तो राजा क्रोध करेंगे और हमें फांसी की सजा सुना देंगे। तो ऐसा सोच करके नर्तकी ने एक दोहा बोला और नर्तकी ने दोहे में उस तबले वाले को समझाने को एक दोहा कहा कि बहुत बीती थोड़ी रही। नर्तकी ने कहा दोहे में कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल रहा बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लगाए। नर्तकी ने यह दोहा उसको कहा कि बहुत रात बीत गई है, अब थोड़ी सी बाकी है। इस थोड़ी सी रात में अपनी नींद के कारण तुम क्यों कलंक लगाते हो। इस तरह जब उसने दोहे में समझाया तो वो तबला वाला समझ गया और वो नींद से उठ करके अच्छे से बजाने लगा। जब यही दोहा राजा के गुरुदेव ने सुना तो राजा के गुरुदेव ने सुन करके जो उनके बाद पास में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी वो ला करके उस नर्तकी को दे दी। नर्तकी को दे दी। उसके बाद में राजा की जो पुत्री थी वो उठ करके आती है और आकर के अपने गले का हार उठा करके वो उस नर्तकी को दे देती है। उसके बाद राजा का पुत्र आता है और पुत्र आकर के अपना मुकुट उतार करके उस नर्तकी को दे देता है। जब राजा ने ऐसे देखा कि एक दोहे पर इन्होंने ये सब कुछ लुटा दिया है तो राजा ने वो प्रोग्राम वहीं पर रोक दिया और कहा कि कार्यक्रम रोको। नर्तकी से कहा कि तुमने ऐसा दोहा बोला, केवल एक दोहा बोल करके हमारे सब जो हमारे लड़का है, हमारी लड़की है और हमारे गुरुदेव है, इन सबको तुमने लूट लिया है। इस तरह राजा कहने लगे। तब उनके राजा के गुरु ने कहा कि राजन सुनिए, रुकिए, इसने कोई गलत नहीं कहा है, इसने बहुत अच्छी बात कही है। इसने जो दोहा कहा है उसका मतलब हम सब ने अपने अपने हिसाब से निकाला है। गुरुदेव ने कहा कि मैंने इस दोहे को सुना कि बहुत बीती थोड़ी रही और पल पल रहा बिताए, थोड़े समय के कारण क्यों कलंक लगाए। जब ये दोहा मैंने सुना तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या की हिमालय में, और जब आपका संदेश आया तो मैं आपके यहाँ पर आ गया और आकर के ये नर्तकी का ये नृत्य देखने लगा। इतना समय मैंने भक्ति में लगाया और ये अंत का समय थोड़ा सा रहा, इसको मैं बर्बाद करने को चला था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कह करके गुरुदेव ने कहा कि मुझे इस तरह समझ में आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ हिमालय जाकर के पुनः तपस्या करूंगा। गुरुदेव चले गए। तब राजा की लड़की ने कहा कि महाराज, मैंने भी इस नर्तकी का जो दोहा वो सुना, उसके बाद मुझे समझ में आ गया। मैं आज रात को सुबह 4 बजे आपके महावत के साथ में भाग करके शादी करना चाहती थी, क्योंकि बहुत समय हो गया मेरी शादी नहीं कर रही आप। इससे मैं बड़ी परेशान हो गई और आज सुबह 4 बजे आपके महावत के साथ में मैं भाग करके शादी करना चाहती थी, पर इस नर्तकी ने जो दोहा कहा उससे मुझे संभल गई। इसने मुझे समझाया कि बहुत बीती थोड़ी रही, यानी बहुत समय तो मैंने निकाल लिया है, अब थोड़ा सा समय और बाकी है। तो मुझे ये दोहा समझ में आ गया है, तो अब मैंने वो भागने का सब प्लान कैंसिल कर दिया है।
अब मैं कलंक नहीं लगाना चाहती आपको। मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं भाग करके शादी करती तो आपको कलंक लगता। राजकुमार ने कहा कि पिताश्री, मैंने भी इस दोहे को समझा। आज सुबह सुबह ही मैं आपको मारना चाहता था, क्योंकि बहुत समय हो गया, आप वृद्ध हो गए, फिर भी आपने मुझे राजा नहीं बनाया। मैं राजा बनना चाहता था, मैं आज आपको मारना चाहता था, पर इसने जो दोहा कहा उसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ में आ गया कि बहुत समय तो निकल गया है, थोड़ा ही बाकी है। अब मैं अपने पिता को मार करके कलंक नहीं लगा सकता। इस तरह मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे समझ गई। तो फिर मैंने वो सब त्याग दिया और मैंने अपना मुकुट इसे इनाम में दिया है। जब राजा ने इन तीनों की बातें सुनी तो राजा ने भी इस दोहे पर गौर किया। तो राजा को भी समझ में आ गया। तो राजा ने कुछ ही समय के बाद में अपनी बेटी का विवाह कर दिया और जो अपना पुत्र था उसे राज तिलक कर दिया। और उसके बाद में राजा भी जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। कहानी छोटी सी है मित्रों, परंतु बहुत बड़ी सीख देती है जीवन में परिवर्तन करने के लिए। कि बहुत समय निकल जाता है, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें उलझे रहते हैं और उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जब उसमें सफलता नहीं मिलती है तो जीवन में बड़ी सीख देता है ये दोहा कि बहुत समय बीत गया है, थोड़ा सा बाकी है, उसमें और सब्र करके रहो। और उसके बाद में कुछ पल के कारण, कुछ पल के लिए हम उस काम को छोड़ देते हैं और फिर हमारे लिए जीवन भर कलंक लग जाता है। तो इस कलंक से बचना है तो हमेशा याद रखिए, कर्म करते रहिए, जीवन में रास्ता मत भटकिए, सदमार्ग पर चलिए। यही कहानी है, सिखाती है। आपको यह कहानी सुनकर के कैसा लगा प्लीज एक कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।